स्टेप 24, दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। हम हमेशा अच्छे मालिक, कर्मचारी, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे चाहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमें भी अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। तजर्बा यह बताती है कि कोई इंसान पूरा नहीं होता, कोई नौकरी हर लिहाज से अच्छी नहीं होती और कोई जीवन साथी भी सभी गुणों से भरपूर नहीं होता। जब हम पूर्णता की तलाश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि तब हमारे हाथ एक तरह की परेशानी के बदले दूसरे तरीके की परेशानी लगती है। पश्चिम में 20 साल तक रहने के बाद मैंने पाया कि वहाँ तलाक की दर बहुत ऊंची है। और जब लोग दूसरी शादी करते हैं तो पाते हैं कि उनके नए जीवन साथी में पहले जीवन साथी वाली कमियां तो शायद ना हो, लेकिन दूसरे तरह की बहुत सी कमियां होती है। इसी तरह लोग नौकरियां बदलते हैं या कर्मचारी को नौकरी से यह सोच कर निकालते हैं कि बदले में बेहतरी मिलेगा, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक कमी से छुटकारा पाया तो दूसरी गले पड़ गई। चलिए इन चुनौती का सामना करने की कोशिश करें। तलाक और नौकरी से निकालने जैसे कदमों को पहला नहीं बल्कि आखिरी सहारा बनाएं। त्याग। दोस्ती त्याग मांगती है और इम्तिहान लेती है। दोस्ती और रिश्ते बनाए रखने के लिए त्याग, निष्ठा और समझदारी की जरूरत पड़ती है। त्याग बस यूं ही की जाने वाली चीज नहीं है, इसके लिए अपनी आसानियां कुर्बानी करनी पड़ती है। स्वार्थ की भावना दोस्ती को तोड़ देती है। हल्के फुल्के रिश्ते तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती बनने और कायम रखने के लिए समय और प्रयास की जरूरत पड़ती है। दोस्ती इम्तिहान की घड़िया से गुजर कर ही मजबूत बनती है। हमें झूठे रिश्तों को पहचानना सीखना चाहिए। सच्चे दोस्त कभी अपने दोस्त का नुकसान नहीं चाहते। सच्ची दोस्ती जितना लेती है उससे ज़्यादा देती है और परेशानियां में भी मजबूती से टिकी रहती है। सुख के साथी। एक सुख का साथी उस बैंकर की तरह होता है जो आसमान साफ होने पर तो छाता उधार दे देता है, लेकिन बारिश होते ही उसे वापस ले लेता है। दो लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी उन्हें एक भालू मिला। उनमें से एक तो झटपट पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन दूसरा ऐसा ना कर सका, इसलिए वो जमीन पर मुर्दों की तरह लेट गया। भालू उसके कान के पास अच्छी तरह सूंघ कर चला गया। पहले आदमी ने पेड़ से उतरकर दूसरे से पूछा, भालू ने तुमसे क्या कहा? दूसरे ने जवाब दिया, उसने कहा कि ऐसे दोस्त का विश्वास मत करो जो खतरा आने पर उसे भुगतने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे। कहानी का संदेश दिन के उजाले की तरह साफ है। आपसी विश्वास और भरोसा हर दोस्ती की बुनियाद है। लोग अलग अलग कारणों से दोस्त बनते हैं। दोस्ती कई तरह की होती है। नंबर 1, सुख के साथी। ऐसे लोग तभी तक दोस्त रहते हैं जब तक दोस्ती में खुशी और मज़ा है। खुशी जाती है तो ऐसे दोस्त भी चले जाते हैं। नंबर 2, सुविधा की दोस्ती। ऐसे दोस्ती कुछ हासिल करने के लिए की जाती है और टिकाऊ नहीं होती। यह 3 तरह की होती है। नंबर 1, नज़दीकी। इस तरह की दोस्ती का एक नमूना पड़ोसी से की जाने वाली दोस्ती है। उसके साथ रिश्ते बनाना सुविधाजनक होता है। हम दोनों साथ साथ हंसते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ों को बांटते हैं। इमरजेंसी की हालत में मदद पाने के लिए बगल में उसी का दरवाज़ा होता है। उसके साथ रिश्ते बनाए रखना आसान भी होता है, लेकिन नज़दीकी ख़त्म होने पर ऐसी दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। नंबर 2, फ़ायदा। ऐसी दोस्ती का मतलब के लिए होती है। ऐसी दोस्ती मतलब के लिए होती है। उसकी पहुंच ऊपर तक है। वो पैसे वाला है, साधन संपन्न है, वो डॉक्टर है, वो वकील है। उससे रिश्ते बनाना किसी दिन फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह की दोस्ती ऐसे नज़रिए से ही की जाती है।
इस तरह के रिश्तों की उपयोगिता खत्म होने पर दोस्ती भी खत्म हो जाती है। नंबर 3, दुश्मन मेरा दोस्त। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। यह दोस्ती तब तक बरकरार रहती है जब तक दोनों के दुश्मन एक है, लेकिन उस दुश्मन के जाने के बाद वो दोस्ती भी चली जाती है। नंबर 3, सच्ची दोस्ती। यह एक दूसरे की इज्जत पर आधारित होती है। सच्चे दोस्त वो लोग होते हैं जिनके मन में एक दूसरे के लिए भलाई होती है और वे हिसाब से काम करते हैं। इसका आधार चरित्र और वचनबद्धता होते हैं। इस तरह की दोस्ती में दोनों तरफ से अच्छा हमेशा बनी रहती है। अच्छाई हमेशा बनी रहती है। ऐसी दोस्ती हमेशा बनी रहती है। खुशहाली में दोस्त बनते हैं, लेकिन मुश्किलों में उसकी असली रूप दिख जाती है। यह जाहिर करती है। मतलबी दोस्ती का वर्णन इस कविता में क्या खूब किया गया है। आप खुश होंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आप दुखी होंगे तो वो आंखें चुराएंगे। वे आपकी सारी खुशियां बांटना चाहते हैं, मगर उन्हें आपका दुख नहीं चाहिए। अगर आप खुश हैं तो वो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपके दुखी होने पर वो हमेशा किनारा कर लेंगे। आपके मधुरता पैग को कोई नहीं नकारेगा, मगर जिंदगी के कड़वे घोंट आपको अकेले ही पीने पड़ेंगे। सच्ची दोस्ती में मदद करना एक दूसरे पर एहसान नहीं होता। यह दोस्ती की सहज अभिव्यक्ति होती है, उसका मकसद नहीं है। अगर एक दूसरे से मकसद हासिल करना दोस्ती का मकसद बन जाए तो मकसद खत्म होने पर दोस्ती भी खत्म हो जाती है। रिश्ते अपने आप नहीं बन जाते, उन्हें बनाने में समय लगता है। रिश्ते ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार और रूखे व्यवहार की वजह से नहीं, बल्कि दयालुता, आपसी समझ और आत्मत्याग के आधार पर बनते हैं। रिश्तों को महत्व देकर उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और एक बार रिश्ते बन जाए तो उन्हें पौधे की तरह सींचना चाहिए। कोई भी पूर्ण नहीं होता। संपूर्णता की तलाश करने में निराशा ही हाथ लगती है। दोस्ताना सहयोग। बिना दोस्ताना सहयोग के सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। एक खुशमिजाज शख्सियत संतुलन को बनाए रखते हुए खुले दिमाग वाली और हालात के अनुसार ढलने वाली होती है। खुले दिमाग का मतलब ढीला ढाला या असहाय व्यवहार नहीं होता। इसका मतलब किन्हीं हालत में नाप तोल कर सही समय पर जिम्मेदारियां के साथ ही कदम उठाएं। जिम्मेदारियां के साथ सही कदम उठाना होता है। खुले दिमाग का मतलब सिद्धांत और मूल्यों से समझौता करना भी नहीं होता।